हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 और हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 12.2। इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है 11 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। वाइपर वाला लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आज अपन जहाज़ों को समुद्र से जल स्तर में यानी 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। आपकी जो एक्सीलेंट और संजीव की डेस्क वर्क आ चुकी है ऑल सब्जेक्ट की, और वो मैंने एक 5-4 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे किस प्रकार से आपको उपलब्ध होगी, कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस उसमें बताई गई है। आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो वहाँ से आप ले सकते हैं। एक्सीलेंट और संजीव की 6 यानी 12 जो डेस्क वर्क है वो 12 के 12 प्राप्त कर सकते हैं। चलिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन आज की क्लास में इस 12.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई का मान 3.14 यूज करना। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो समझना है पहले। अब आप जानते हैं कि जो समुद्री जहाज होते हैं, अब उसको नीचे का पता नहीं चलता कि कितना गहरा समुद्र है और इस पानी में कितनी ऊंचाई है, और उस पानी के अंदर अगर कोई चट्टान खड़ी है तो उसका नहीं पता चलता। जैसे अगर यहाँ पे कोई ये जल स्तर है, ऐसे कोई चट्टान खड़ी है और जहाज आता है, तो मान लीजिए ये पानी के अंदर 10 फीट अंदर है, जहाज 5 फीट अंदर है, और कोई चट्टान ऐसे खड़ी है तो वो उसको टकरा जाएगा। यानी इस प्रकार की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे लाइट हाउस है, इसकी ये ऊंचाई है मान लीजिए, और इस प्रकार से ये क्या कर रहा है, ऐसे क्या है, अपने प्रकाश को बिखेर रहा है। ये अपने प्रकाश को बिखेर रहा है और अपने प्रकाश को 80 डिग्री के एंगल पे बिखेर रहा है। 80 डिग्री के कोण पे ऐसे क्या लाइट देखी होगी आपने। आपके पास जो बैटरी है उसकी लाइट देखना एक बार। जैसे पास से तो इस प्रकार से ऐसे कोई बैटरी रखी हुई है, बैटरी का प्रकाश किस प्रकार से जाता है, ऐसे जाता है, यानी थोड़ा सा आगे जाके फैल जाता है अपने हिसाब से। यहाँ तक तो बैटरी का जो कांच होता है, आगे वाला हिस्सा होता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन बाद में दूर दूर जैसे जैसे जाएगा तो प्रकाश बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से ये लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है। इधर से जहाज आ रहे हैं तो उसको ये रेड कलर में इंगित करेगा। और इसकी जो दूरी कितनी है प्रकाश की दूरी आपको दे रखी है कितनी, 16 पॉइंट, यहाँ पे लिखूँ मैं 16.5 किलोमीटर में दे रखा है। अब मीटर सेंटीमीटर में यहाँ पे तो चलने वाला काम नहीं है। यानी ये जहाँ समुद्र होते हैं, समुद्र की कोई अथाह होते हैं, वैसे इसकी कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती नहीं है, तो यहाँ पे तो बात किलोमीटर में ही चलेगी। और इस प्रकार से ये क्या करता है, इंगित करता है। यानी इस प्रकार का हमारे पास में एक त्रिज्या खंड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है कि त्रिज्या खंड प्राप्त होता है, और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। मेन मकसद हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ गया सभी के। अब क्या बन गया सर जी, थीटा का मान 80 डिग्री बन गया, त्रिज्या आपकी 16.5 किलोमीटर होगी। किलोमीटर में निकालना है, न आपको मीटर में चेंज करना है यहाँ पे। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटो देता हूँ यहाँ से। अब ये त्रिज्या खंड आपको दिखने लग गया होगा। सबसे पहले लिखोगे दिया है थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री, और आर त्रिज्या आर इज इक्वल टू कितना है, 16.5 किलोमीटर। अब लिखोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब अभिष्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब अभिष्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अभिष्ट त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 80 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। पाई का मान 3.14 यूज करना है, क्वेश्चन में दे रखा है। आर का मान है 16.5 किलोमीटर गुणा 16.5। पॉइंट हटाओगे, नीचे एक इसका 0 एक इसका 0 डबल 0, ये पॉइंट हटाओगे नीचे डबल 0, यानी 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, 2 0 लग जाएंगे। एक 0 से ये 0 काट देते हैं, ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये 4 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा। आगे ये कटेगा, इसको अगर काट के छोटा करते हैं, 5 से काट दें, ये 20 5 100, 5 से काटेंगे 5 3 15,
5 दिए 15, इसको 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, इसको 5 से काटेंगे 33, आगे कट रहा है क्या? ये कटेगा, ये 280 बन गया क्या? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2। अब थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, बाद में और काटेंगे जो कटेगा उसको। 2 गुणा 314 गुणा 33 गुणा 33 अपॉन में नीचे है 9 गुणा, यहाँ पे बच गया 100 गुणा, ये बच गया 4। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दुए 4, 2 एकम 2, 157, 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, ठीक है 157 हो गई। ये कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 11 तिया 33, 3 से काटेंगे 11 तिया 33, तो ये बन गया 157 और 11 गुणा 11 121, 11 गुणा 11 121 डिवाइड बाई नीचे क्या है 100 ही बचा है, अकेला 100 ही बचा है। अब इसका गुणा कर देते हैं, किस किस का? 157 मल्टीप्लाई 121, 7 5 1, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 11, 2 एकम 2 1 3 मल्टीप्लाई 157, ये 7 9 9 8 1, तो ये बन जाएगा आपके पास में 18997 डिवाइड बाई 100 तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे 189.97 और किस में चल रहा था? किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा? किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ गया। ये निकालना था, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस समझना है पहले क्या दे रखा है हमें। थोड़ा सा डायग्राम अगर बनाना आ गया तो ये क्वेश्चंस ऐसे इजी हो जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, एक गोल मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। 6 डिजाइन दे रखे हैं आपको, एक गोल मेज पोस्ट है उस पे, जैसा कि मैं यहाँ पे बना पाऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार का, सबसे पहले तो एक वर्त बनाओगे, उसके अंदर क्या खींचोगे? ऐसे 6 खींचने हैं आपको। कितने खींचने हैं? 6। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे, ठीक है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे, ऐसे मिला देना। इसने तो नहीं मिला रखा है, अपन मिलाएंगे। और आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पे जो डार्क जोन है, यानी यहाँ पे इसने डार्क जोन बना रखा है, छायांकित भाग है, यहाँ पे कुछ एक डिजाइन किया गया है क्या? हाँ, चलो ऐसे डिजाइन बना देते हैं। अब देख पा रहे हैं क्या क्या बन रहा है? यहाँ से वर्तखंड भी बन रहा है और त्रिज्याखंड भी बन रहा है। आकृति 12.14 में आप देख रहे हैं, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर है। ये मान लिया बिंदु O है, ये मान लिया A है और ये मान लिया B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। ऊपर आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान 1.7 यूज करना है। 1.7 यूज करना है। तो सबसे पहले इस डिजाइन का हमें क्या निकालना है? मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, प्रत्येक का निकालना है क्या? तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले लिखते हैं, पहले तो इसका एंगल भी हमें लेके आना पड़ेगा ना, एंगल निकालना पड़ेगा। 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट है तो आप जानते हैं समान दिया गए हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है,
दिया है यहाँ से आर का मान 28 सेंटीमीटर, इसकी सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इसकी। थीटा का मान कैसे निकालोगे? थीटा का मान निकालो पूरा, जैसे एंगल पे बिंदु ओ पे कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। 360 डिग्री कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देना 1 2 3 4 5 6 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 6 6 36 60 डिग्री का। तो ये प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का आ गया? आपने ये लिख दिया 60 डिग्री का है। 60 60 के सारे हैं, इक्वल हैं। 60 60 का लिखना चाहें तो लिख देना 60 डिग्री। ये भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी आपका 60 डिग्री का होगा। ये आपकी त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपको किसी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। किसी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। ये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की देर से लागत दे रखी है। लागत मूल्य कितना है? 0.35 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख दूं, वर्ग सेंटीमीटर है। यानी इतना मूल्य है, इतना खर्चा आता है 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में दोनों में इतना खर्चा आता है। तो पहले इसका कुल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और √3 का मान तो आप जानते हैं 1.732 है। तो पहले लिखता हूं मैं त्रिज्या खंड, किसी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लें। किसी एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के और अपन इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा ना, पूरे का आ जाएगा। और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से ये डिजाइन किया गया है इस साइड में, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? एक वर्तखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका एक वर्तखंड बन रहा है। और वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वर्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास में होता है जैसे पूरा त्रिज्या खंड माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन यहां से निकालेंगे। अब देखिएगा, ये एंगल 60 का है, ये 60 का है, ये 60 का है। देखो दो तरीके से बता दूंगा इसको। पहले लिखेंगे किसी या सारे के सारे वर्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सभी वर्तखंडों का क्षेत्रफल। डिजाइनिंग भाग का हमें निकालना है ना, डिजाइन यहाँ पे किया गया। वर्तखंडों का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणा 6 तो बाहर लगा देना। कितने हैं वर्तखंड? 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर। माइनस में एक त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब की बार यहाँ पे त्रिभुज बना है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4। √3/4। और वैसे भी अगर आप ऐसे निकालना चाहते हैं 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। कितना? साइन थीटा। और 1/2 की जगह समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसकी जगह यही लगा सकते हैं, दोनों से इक्वल ही आएगा। 6 बाहर रखना है आपको। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है, अपोन में 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है? 28 गुणा 28 माइनस में 1/2 गुणा आर का मान है 28 गुणा साइन 60 डिग्री। कितना आएगा? थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। ये कट जाएगा 1 से 60 एकम 60 60 सिक्का। ठीक है, तो ये कटेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। 6 ये आएगा आपका 22 नीचे 7 है ना, तो 22 और 7 गुणा 6 गुणा 28 की स्क्वायर कर देता हूँ मैं एक बार। माइनस में यहाँ पे कितना है? 1/2 गुणा 28 की स्क्वायर और गुणा में √3। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2।
अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से 28 की स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो निकाल लीजिएगा। आपने निकाल लिया 6 गुणा 28 की स्क्वायर, 6 गुणा 28 की स्क्वायर। अब यहाँ से देखो 22/7 है और नीचे बच गया 6 और यहाँ पे बच गया आपके पास, ये मैं लिख देता हूँ 22/7 छिका 42, 7 छिके 42, 28 की स्क्वायर यहाँ से, 28 की स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल लिया, माइनस में 1/2 √3 का मान कितना है 1.73, 1.7 ही रखना, आगे नहीं रखना, दे रखा है इसने। और नीचे 2 गुणा 2 4 कर दूं मैं, यहाँ पे 2 गुणा 2 4 कर दूं, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 0 लग जाएगा, यानी 40। कितना आ गया 40 आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखना चाहूँगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा 6 गुणा 28 की स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 28 की स्क्वायर, आगे देखो 40 और 42, ये किसी एक कोई एक नंबर से तो कट नहीं रहे, फिर इसका क्या करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है 40 और 42 का। और वैसे 40 और 42 का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से निकाल लेना, 40,42 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कटेगा 20 बार जाएगा, 2 से कटेगा 21 बार जाएगा, 21 दूनी 42 होते, 2 से कटेगा 10 बार जाएगा, 21 बार जाएगा, 2 से कटेगा 5 21, अब 3 से जाएगा तो 5 और 7, फिर 5 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 5 120, 120 7 120 7 0, 12 7 84, 840 आएगा। कितना एलसीएम आएगा 840 एलसीएम आ गया। 840 पे अगर भाग देंगे 42 दुआ 20 बार जाएगा ना, हाँ 42 है, 42 10 बार जाएगा या 2 बार 20 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। देखो 840 में 42 का भाग देंगे 20 बार जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं 22 के साथ में तो ये आ जाएगा हमारे पास में 22 दूनी 44, 440 प्लस 840 में भाग करते हैं 40 का, 840 में भाग करते हैं 40 का तो 0 से 0 कटेगा, कितनी बार भाग जाएगा, जैसे इस प्रकार से आप देख के देखेंगे ना, 84 है, 0 है, 40 है, 0 से 0 कट गया, 4 का भाग देंगे 2 बार, 1 बार 21 बार, 21 का मल्टीप्लाई 17 के साथ में करना है, ठीक है। 21 का मल्टीप्लाई 17 के साथ में 7 7 दूनी 14 मल्टीप्लाई 21 एकम 21, तो ये बनेगा आपके पास में 7 5 और 3 357, कितना बनेगा 357, गलती मत हो जाए भी, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से ही करना है। अब 28 का स्क्वायर भी हमें निकालना है। 28 का स्क्वायर कितना होता है 64 6, 8 दूनी 16 6 22 मल्टीप्लाई 28 दूनी 56, 4 8 7 784 हो जाएगा। तो ये 784 गुणा 6 भी साथ में है ना, 6 के साथ में और कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये भी कितना आएगा 6 चौके 24, 8 छिके 48, 49 50, 5 आएगा, और 6 7 42, 42 और 5 47, 47 04, 47 04, और ये ऊपर वाले का जोड़ कितना आएगा 7 7 और 5 5 और 4 9, 3 और 4 7, और ये आएगा 840, कितना आएगा 840 आएगा। अब जो नंबर कट रहा है ना उसको काट देते हैं और देखते हैं फिर आंसर मैच करके कितना आएगा। थोड़ी कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बड़ी चली गई है, तो ध्यान से करना है, 1-2 बार करके देखोगे ना तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है। बीच में ये लाइनिंग थी। अब यहाँ से देखिएगा, इसको 2 से काटते हैं, ये भी 2 से कट रहा है शायद, ये भी 2 से कटेगा, 2 दूए 4 बच गया 17, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 बच गया 5 और 2 52, ये कटेगा 42, 420, फिर 2 से कट रहा है ये 28, 14 दूनी 28, 26 दूनी 52, ये कटेगा आपका 2 से काटोगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 210,
फिर ये 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे 105 आएगा, 105 दूनी 210, ठीक है सही है। इसको काटोगे 2 बार तो 7 और 1 3 713। अब देख लीजिए कितना आएगा, 713 मल्टीप्लाई 797 डिवाइड बाई 105 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये 105 यहाँ पे लिख देना, 105 यहाँ पे लिख देना, एक ये काटा है। तो 713 मल्टीप्लाई 797 डिवाइड बाई 105, ये आपका यहाँ से क्षेत्रफल आएगा। किसी एक का क्षेत्रफल आ गया ना। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका लागत मूल्य भी दिया गया है, और लागत मूल्य हमें दिया गया किसी एक का दिया गया वैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, और ये हमारा जो आएगा मान है वो वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका जो डिवाइड करके अपन निकालते हैं ना, इसका जो डिवाइड कर मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में इसका भाग भी देना पड़ेगा ना। इतना बड़ा हो जाएगा, 7 और 4 11 और 7 और 7 14, 14 और ये जोड़ेंगे 9 23। कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करके भाग ही देना पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करके भाग देना पड़ेगा। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है। अब देख लीजिएगा, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ भी इसका, 797 और ये आएगा 713, मल्टीप्लाई करते हैं, 7 तिया 21, 2 9 तिया 27, 28 29, 2 7 तिया 21, 22 23, मल्टीप्लाई 797 और यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 7 7 7 49, 4 9 7 63, 63 64 65 66 67, 6 7 7 49 और 6 56, तो 1 9 7 16, 18 और 3 21, 1 22, 2 7 7 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 1 7, और ये हमारे पास में आ गया कितना भी 5, 57,000 या 5,78,261, 5,78,261 डिवाइड बाई 105 करना है। अब इसमें भाग कर देते हैं। एक बार के लिए इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं ये साइड इरेज करके भाग देता हूँ। तो इसका आप लीजिएगा स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का लीजिएगा स्क्रीनशॉट, जो ब्लू लिखा है मैंने मार्कर से ले लिया होगा, दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा ना, आगे वाला मान भी इसी साइड में लिखना पड़ेगा, फिर पूरा नहीं आएगा ये। तो अब इसमें 105 का भाग देना है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है। 105 का भाग लगाओगे तो इसमें भाग जाएगा आपका 5 बार जाएगा और 525 आएगा। इसमें से घटाओगे 3 और यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 जाएंगे तो 5 और ऊपर से उतार लिया 2, 532। अब भाग फिर 5 बार जाएगा, 525 आएगा, 7 बचेगा, ऊपर से क्या उतार लिया आपने, 6 उतार लिया, भाग नहीं जा रहा, भाग टूट गया, ऊपर से 1 और उतार लिया, 700। अब 7 बार जाएगा, 735। अब निकाल देते हैं इसमें से, 6 बचेगा, इधर बच गया 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2, इधर आ गया 0 पॉइंट लग गया, 260, 2 बार जाएगा 210, 50 निकलेगा, फिर 5 बार नहीं 4 बार जाएगा। तो ये आपके पास में कितना वर्ग सेंटीमीटर आ गया, 5507.24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 55 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है कि एक बार चेक करते हैं भी कितना आता है। हमारा तो सिस्टम गलत बैठ रहा है, कहाँ पे गलत हुआ है पता नहीं। अब मल्टीप्लाई एक बार चेक करते हैं दोबारा। ये 6 से मल्टीप्लाई करना था, 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा का मान √3/2 ये रख रखा है, सही है सही है सही है।
22/7 पाई पुई का मान कितना रखना है, √3 का मान है 1.7 रखा है, सही रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारी एक गलती हो गई है, यहाँ पे हमने माइनस किया था लेकिन यहाँ पे हमने प्लस ले लिया यार, प्लस नहीं लेना था, माइनस लेना था, तो इसमें से माइनस करोगे, ठीक है। तो आगे वाला थोड़ा सा कैलकुलेशन ये गड़बड़ा गया है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। वैसे कैलकुलेशन सही थी लेकिन प्लस करके गड़बड़ कर दिया पूरे क्वेश्चन को, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ तक। आगे वाली प्रोसेस में लिखूँगा, आप देखना दोबारा। अब इनका मल्टीप्लाई 784, तो 6 गुणा 784 होगा 28 का स्क्वायर, इसमें से निकालेंगे तो 83 जाएगा ना, 10 7 3, ठीक है 83 हो जाएगा, 840 का। अब 84 का मल्टीप्लाई 784 का मल्टीप्लाई 6 के साथ में हमने निकाला था कितना, 7000, और इसका मल्टीप्लाई फिर 83 के साथ में ये होगा 7 गुणा 784 गुणा 83 बटा 840। अब टोटल एरिया हमारे पास में 6 तो हम ये 6 पार्टीशन है इसलिए त्रिज्या खंड है इसलिए कर रहे हैं। 6 गुणा 784 गुणा 83 का मल्टीप्लाई हमारे पास में आ जाएगा 390 432, 390 432 इनका मल्टीप्लाई इंटू अपॉन में 840, 840 का भाग देंगे तो ये आएगा 464.8, 464.8 या 7 भी लिख सकते हैं, 464.8 भी लिख सकते हैं। और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये हमें क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है। अब इसके बाद में इसने बोला है कि लागत मूल्य भी हमें ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर का 0.35 रुपये है, प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर का है। तो ये साइड में कैलकुलेशन लिखी थी मैंने, ये रेज कर देता हूँ मैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में लागत रुपये में आ जाएगी, लागत रुपये में आ जाएगी। आप आंसर मैच कर सकते हैं, आप आंसर मैच कर सकते हैं बाद में। अब लिखोगे कुल लागत, ये तो आपके पास में कुल क्षेत्रफल आ गया ना, डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। इसके बाद में लिखोगे डिजाइन की कुल लागत = 0.35 गुणा 0.35, ये रही। टोटल एरिया कितना है 464.8, तो ये लगभग 162 पॉइंट समथिंग आएगा। 162 पॉइंट जो आपका राइट आंसर आ रहा है वही आ जाएगा, 162.68 या 7-8 भी आ सकता है, रुपये में आएगा, रुपये। तो इस पे जो डिजाइन करवाओगे ना तो वो इतना रुपये आएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेके ही करना है, अन्यथा अगर आप प्लस लेके करोगे तो बहुत बड़ा मान आएगा और फिर बहुत ज़्यादा रुपये हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये करना था। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन है, MCQ बना हुआ है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण P है। कैपिटल R त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, थीटा का मान P डिग्री है, अपॉन में 360 इंटू पाई R का मान कैपिटल है, आप कैपिटल R के ये ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। कौन सा है, P/180 2πr नहीं है, पाई R स्क्वायर आएगा। P/180 दूसरा भी नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा देखो पाई R स्क्वायर P और 2 से 2 दे रखा है यहाँ पे, जैसे आपका चौथा ऑप्शन में दे रखा है P डिग्री अपॉन में 720 दे रखा है, गुणा में 2 पाई R स्क्वायर दे रखा है। इस 2 से इसको काटोगे 360 बार कटेगा, ठीक है। तो P डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई R स्क्वायर, ये है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 12.2।
क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। कैलकुलेशन को अच्छे से करना है, 1-2 बार निकाल के देखोगे ना फिर थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे किया था, यहाँ पे ऐसे किया। जब एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस तो इस प्रकार से एक इमेज बनेगी, रील बनेगी, आपके दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा कि हाँ इस प्रकार से हमने किया था, लगभग हमारा सही चल रहा है। तो इस प्रकार से करना है। डेली क्लास लगती है, ज्वाइन कीजिएगा। और आपकी जो डेस्क वर्क आ चुकी है उसकी भी क्लास स्टार्ट कर देंगे और आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा। तो चलिएगा आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।